Good morning, dear listeners. Dear listener, today we will start our English reader book, Unit 3, Regards for Value, and we have done Section A, and today we will take Section B, which is given on page number 61. Okay? Let's start with the Section B. B1. Answer the following questions. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके हमें आंसर करना है. Do you ever fight with your brother, sister over things like sharing stationery, clothes, etc.? If yes, make a list of few such things. So this is your activity that you will do it by yourself. आपको बताना है कभी आपके भाई और बहन के आपके साथ कभी फाइट हुई है किस चीज़ को लेकर, किसी भी स्टेशनरी को लेकर, क्लोथ्स को लेकर अगर हुई है तो आपको उन थिंग्स के नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं. सपोज यस लिखना है, यस. फिर अगर आपकी क्लोथ्स को लेकर हुई है तो लिखना है क्लोथ्स, देन स्वीट्स, कोई भी थिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू योर पेरेंट्स पनिश यू फॉर क्वारलिंग विद योर ब्रदर एंड सिस्टर? क्या आपके पेरेंट्स आपको पनिश करते हैं जब अगर आप अपने भाई बहन के साथ लड़ते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट डू यू गेट? और किस तरह की पनिशमेंट आपको मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है कि यस माई पेरेंट्स पनिश्ड जो भी है अस फॉर द क्वारलिंग व्हेन आई फाइट विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, और किस तरह की पनिशमेंट वो आपको देते हैं. ठीक है, वो लिखना है आपको. क्वेश्चन 3. हाउ डू यू फाइनली रिजॉल्व द इशू विद योर ब्रदर सिस्टर? और कैसे अपना जो आपकी जो इशू होता है, मतलब जिस चीज़ को लेकर आप फाइट करते हो, तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हो, रिजॉल्व करते हो उस इशू को. ठीक है. डू यू थिंक पीसफुल मीन्स आर बेटर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम? क्या आपको लगता है कि पीसफुली अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा? और डू यू थिंक द फाइटिंग सॉल्व द पर्पस बेटर? या फिर लड़ाई जो है सबसे बेस्ट है जो सॉल्व करेगी इसको, और वाई? सो दिस इज योर एक्टिविटी दैट यू विल डू इट बाय सेल्फ. Now I will take the poem which is given on page number 62. Read the poem Two Little Kitten. So this poem is written by Jane Taylor. Okay, let's start with the poem Two Little Kitten. Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. So ये बोल रहे हैं कि छोटी किटन्स है. किटन कौन होती है? कैट की बेबीज होते हैं किटन्स. तो कहता है एक स्टॉर्मी नाइट को, बहुत तूफानी नाइट को, उनका झगड़ा शुरू होता है. और कैसे ख़त्म होता है? फाइट के ऊपर. ठीक है, आर्गुमेंट शुरू होती है, फिर फिजिकली फाइट पर ख़त्म होती है. ऑन वन हैड अ माउस and the other had none, and that was the way the quarrel began. So एक के पास, ये बोल रहे हैं एक के पास माउस है और दूसरे के पास नहीं है. ये यही था जिसके कारण जो है क्वारल स्टार्ट हुआ. ये रीज़न था जिसके कारण उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी. ठीक है. नाउ आई विल हैव दैट माउस. तो एक किटन बोली कि ये माउस मैं लूँगी. सेट द बिगर किटन, जो बड़ी किटन है उसने बोला ये माउस का है, मैं लूँगी. यू विल हैव दैट माउस, तुम इस चूहे को लोगी, माउस को लेगी. वी विल सी अबाउट दैट, चलो देखते हैं इसको कि कैसे लोगी. मतलब यह बता रहे हैं कि दोनों, जो बिगर किटन है उसने बोला कि भाई ये माउस मैं लूँगी. दूसरी किटन ने बोला अच्छा तुम लोगी इस माउस को, चलो देखते हैं कैसे लेती हो. आई विल हैव दैट माउस, मैं इस माउस को लूँगी. सेट द टॉर्टोइस सेल, तो जैसे टॉर्टोइस अपने गर्दन को बाहर निकालता है वैसे ही अपनी गर्दन को बाहर निकालते हुए टॉर्टोइस सेल से थोड़े बाहर को निकालते हैं. तो एक किटन ये बोलती है आई विल हैव दैट माउस, मैं इस माउस को लेकर रहूँगी. एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर शी फेल. और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे एक दूसरे पे जो है स्पिटिंग करना शुरू कर रही है, स्क्रैचिंग, लड़ाई झपटा मारना शुरू कर रही है और अपनी बहन के ऊपर आकर गिर रही है. ठीक है. I have told you before, it was a stormy night
when these two kittens begins to fight. तो दिस पैराग्राफ पोएट इज सेइंग कि पोएट बोल रहे हैं कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि क्या थी, ये एक स्टॉर्मी नाइट थी व्हेन दीज टू किटन बिगिंस टू फाइट, जिसमें कि दोनों किटन जो है फाइट करना शुरू करती हैं. द ओल्ड वुमन टुक द sweeping broom and swept them both right out of the room. So जो ओल्ड वुमेन है वहाँ पर क्या लेती हैं, स्वीपिंग ब्रूम, सफाई करने वाला झाड़ू को उठाती हैं और स्वेप दैम बोथ, और झाड़ू से उनको बाहर निकालती हैं. कहाँ से? राइट आउट ऑफ द रूम. उसी समय कमरे से बाहर निकालते हैं. क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो दोनों लड़ रही है. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. और जो ग्राउंड है वो किससे कवर है? जैसे बाहर निकली है तो बिल्कुल स्नो से जमा हुआ है, ठीक है, फ्रोस्टेड है, जमा हुआ है, और वहाँ पर क्या है? स्नो है. दे हैड लॉस्ट द माउस, और अपने माउस को भी लॉस्ट कर चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि कमरे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है. एंड हैड नाउ वेयर टू गो. अब कहीं जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि क्या करें. तो बाहर बहुत जमा हुआ है, बर्फ़ से बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ स्नो ही है, और चूहा भी हाथ से निकल गया, माउस भी हाथ से निकल चुका है, और अब कहाँ जाए वो. सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर. तो दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं. शिवर्ड मतलब कांपती है, जब कांपने को क्या बोलते हैं? शिवर्ड, शिवरिंग, ठीक है. बिसाइड द डोर, जो डोर के साथ है वहाँ जाकर शिवरिंग शुरू कर देती हैं और वहाँ पे लेटी होती है. टिल द वुमन, कब तक? टिल द वुमन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर. और तब तक रहती हैं वहाँ पर जब तक कि जो ओल्ड वुमन है वो स्वीपिंग द फ्लोर, जब तक वो फ्लोर को साफ नहीं कर देती. एंड देन दे crept in the quiet as mice and wet with snow and as cold as ice. तो वो क्या करती है? क्रैप्ट मीन्स चुपके से धीरे धीरे करते हुए, जैसे चूहा, जैसे चुपचाप क्वाइटली चूहा रेंगता हुआ आता है ना, तो वैसे ही वो क्रैप्ट करते हुए अंदर आती हैं. कैसे क्या होती हैं? ऑल वेट एंड स्नो. और उसमें क्या है? चारों तरफ उनकी क्या लगे हुए हैं? पूरी गीली हैं. किसके साथ? स्नो के साथ, ठीक है, उनके ऊपर लगा हुआ है. एंड एज कोल्ड एज आइस. और कितना ठंडा है? जितना कि आइस ठंडा होता है उतनी ठंडी है, ठीक है. नाउ दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लिव बाय द फायर देन टू कर्ल एंड फाइट. तो दे फाउंड, उनको उस दिन लगता है कि ज़्यादा अच्छा है स्टॉर्मी नाइट पे कि फायर के आगे बैठ जाएं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग करें या कॉल करें. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम कि वी शुड नेवर फाइट. तो हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने इस पोएम में पढ़ा है कि दोनों जो किटन्स है स्टार्ट करती हैं फाइटिंग करना एक माउस के पीछे, बट क्या होता है वो जो क्वर्ल है बाद में फाइटिंग में टर्न हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं. और जो ओल्ड वुमन है देखती है कि मतलब रूम में है, तो क्या करती है? उनको कमरे से बाहर निकाल देती हैं. तो उससे क्या होता है कि ना तो उनको चूहा मिलता है और बाहर उन्हें ठंड में रहना पड़ता है. फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हमने तो गलत स्टार्ट किया. फिर अंदर आती है, फिर अंदर कहाँ बैठती है? फायर के पास आके बैठती है कि इससे अच्छा है ठंड में हम लड़ें और बाहर हमें निकाला जाए, उससे अच्छा है कि हम क्या है? चुपचाप आग के सामने बैठे रहें. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू? यू विल रिसाइट दिस पोएम वन टाइम. आप इसको पोएम को रिसाइट करोगे एक बारी, विच आई एम गोइंग टू रिसाइट वन मोर टाइम फॉर यू. मैं एकदम एक बार दोबारा से रिसाइट करती हूँ. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. टू लिटल किटन one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse and other had none, and that was the way to quarrel began. I will have that mouse, said the bigger cat. I will have that mouse. We will see about that. I will have that mouse, said the turtle shell, and the spitting and scratching on her sister shell. I have told you before it was a stormy night when these two kittens began to fight. The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. The ground was covered with frost and snow,
They had lost the mouse and had now where to go. So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor, and then they crept in as quiet as mice, all wet with snow and as cold as ice. So, like this, you will recite this poem. That's all for the day. Tomorrow we will discuss the hard word of this poem. Thank you and have a nice day.